Hi friends, I am Deepjyoti Roy from Briddhi EduHub. So in this video, we will explain singleton design pattern. Okay. So basically, what is singleton design pattern? So singleton, first thing is singleton design pattern is a creational design pattern. Okay. So which ensures it will only create one instance of the class. Okay. And it should provide a global access point to that instance of the class, and that only one instance is getting created and it is shared across the whole application. Let's understand. Okay, so say in your project there are several classes. Okay, तुम्हारा प्रोजेक्ट में कुछ क्लास है, एक क्लास है, क्लास बी, क्लास सी, बहुत सारा क्लास है. ठीक है, वो क्लास का बहुत ऑब्जेक्ट बना बना सकते, राइट. बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते. कैसे बना सकते? जस्ट लेट मी शेयर अ क्विक नोटपैड. ओके, व्हाट हैपेंस, से यू हैव अ क्लास सैंपल. ओके, सो आप क्या कर सकते? ये सैंपल क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते. भैर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सैंपल, राइट. सो ये एक ऑब्जेक्ट होगा. Say again, I am creating another object, object2 equals to new sample. Okay, ऐसा कर सकते, राइट. सो ऐसा मतलब क्या होगा, एक क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, बहुत सारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. बट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या बोलते हैं? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बोलते हैं ये सैंपल क्लास का ओनली एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा सारे प्रोजेक्ट पे, सारे होल एप्लीकेशन में. ओनली वन इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड, and that means only one instance, that is object, and then object is getting shared to the whole application. Okay, across the whole application this object is getting shared. Okay, so इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होगा. क्यों प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होगा मैं बताती हूँ थोड़ा बात. ओके, जब मैं कोडिंग करूँगा तो तब पता चलेगा ये कैसे होता है. ठीक है, सो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. दूसरा एक है स्टैटिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास. स्टैटिक क्यों चाहिए? स्टैटिक इसीलिए चाहिए वो क्लास का इंस्टेंस क्विकली गेट कर सकते. मैं बताती हूँ थोड़ा बात. ठीक है, और ये इसका ग्लोबल एक्सेस मिलेगा और इसका एक लेजी इनिशियलाइजेशन होगा. ठीक है, होना चाहिए, एक्चुअली लेजी इनिशियलाइजेशन होना चाहिए. मैं थोड़ा बात बताती हूँ. ठीक है, और इसका थ्रेड सेव होगा. सो आपको इंटरव्यू में जब पूछेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. फर्स्ट पॉइंट है ये only creates one instance over the whole class, and that instance is getting shared across the whole application. Okay, and it should have a private constructor. It should have a one instance which is static, and it should have a global public access, and maybe it should be a thread safe, and it should have a lazy initialization. Okay, now come to the point. सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कब यूज करोगी? ठीक है, इसके पहले एक कोड कर लेते हैं. ठीक है, कोड के लिए ये बाद में आऊंगा. ठीक है, ये व्हेन पॉइंट मैं थोड़ा बाद में आऊंगा. पहले ये पॉइंट देख लेते हैं. कंपोनेंट्स, इसका क्या कंपोनेंट्स रहेगा? कंपोनेंट्स मतलब इसका एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रहेगा, इसका एक स्टैटिक इंस्टेंस रहेगा, एंड ग्लोबल एक्सेस पॉइंट रहेगा जैसा उसका शेयर्ड होगा इन द होल एप्लीकेशन. ओके, एंड इट शुड बी अ सिंगलटन. ओके, सिंगलटन कैसे होता है? लेट्स जंप टू द कोडिंग फर्स्ट, देन you can understand easily. So basically I just opened the Visual Studio only. Okay, right. So
हम लोग क्या करते हैं कि कैशे मैनेजर बनाते हैं, ठीक है। जो कैशे मैनेजर एक क्लास बनाते हैं, जो क्लास क्या करेगा, वो जस्ट कोई वेरिएबल कोई डेटा सेव करेगा वो कैशे में और गेट करेगा वो कीवर्ड की से, देन इसके लिए एक डिक्शनरी में लगेगा। सो हम लोग वो कैशे मैनेजर बनाऊंगा पहले, देन उसके लिए हम लोग कैसे वो सिंगल टर्न इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ क्लास कैशे मैनेजर, ओके, ठीक है, सिंपल। सो हम लोग क्या कर सकते, ओके, मेक इट पब्लिक फर्स्ट, ओके, इंटरनल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो कैशे मैनेजर का एक चीज है, एक तो डिक्शनरी लगेगा। सो लेट्स से प्राइवेट रीड ऑनली, एक कॉनकरेंट डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है, करेंट डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, और ये भी स्ट्रिंग ही डालो, सिंपल स्ट्रिंग ही डालो। इसको नाम देते हैं कैशे, कैशे, ओके। और एक कंस्ट्रक्टर लगेगा ना, राइट, एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टर में हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ये जो कैशे होगा, सिंपल दिस एक्चुअली एक न्यू डिक्शनरी होगा, सिंपल जस्ट एक न्यू डिक्शनरी। एंड एक काम करते हैं, प्रिंट भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कैशे मैनेजर initiated, okay, initiated, initialized, okay, okay, say fine। लेट्स एक काम करते, इसका एक सेटर गेटर बनाते, ठीक है, पब्लिक void सेट कैशे, सेट कैशे, सेट कैशे, ठीक है। इसका एक की देते हैं, एक वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी आ गया, फाइन, वेरी गुड, ओके सॉरी, फाइन। सो देखो, ये कैशे में की में मैंने वैल्यू डाल दिया। सिमिलरली एक गेट डालते हैं, एक गेट गेट डालते हैं, इसका एक्चुअली स्ट्रिंग रिप्लाई करेगा, गेट कैशे, गेट कैशे, और ये जस्ट स्ट्रिंग देके और रिटर्न दैट वैल्यू, फाइन, सिंपल, ओके, सिंपल, वेरी सिंपल, ओके, और कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। एक सेट है, एक गेट है, राइट। एक काम करते हैं, सेट गेट के टाइम पे एक प्रिंट भी कर लेते हैं, ओके, दैट कैशे की, कैशे की का इसका वैल्यू सेट हो गया, राइट, सेटेड, okay, once it is getting setted I am printing that, simple, okay, similarly way, in similar way, before returning I'm just printing that value, okay, cache get, getting cache key, okay, I think that should be something like that, okay, brace here, fine, okay, it should be underscore cache maybe, because we have underscore cache, right, yeah, fine. So we have the value setted, that cache key, this key is getting value setted, and we are just getting that value, okay. Cache is getting the value, fine, fine। now ये तो नॉर्मल क्लास है, ठीक, राइट। तो ये क्लास के लिए हम लोग जब प्रोग्राम में जाऊंगा
तब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक सी ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सिंगलटन में। सिंगलटन में बोलते हैं इसका ओनली वन इंस्टेंस होगा, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो एक चीज, से आई एम क्रिएटिंग दैट वन, ओके, अगेन आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू, फाइन ना, ऑटोमेटिकली इट विल फाइन बिकॉज आई हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। सो मैंने एक न्यू कॉल कर सकती हूँ ऑटोमेटिकली। जब न्यू कॉल कर सकती हूँ बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकती। सो हम लोगों को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, ये रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है इधर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लगेगा, राइट, ये जरूरत पड़ेगा, राइट। सो मेक इट प्राइवेट, फाइन। जब प्राइवेट हो जाएगा, लोग देखो इधर थोड़ा एरर आ जाएगा, इधर एरर आ जा गया, राइट। ये कॉल नहीं कर सकते, ऐसा तुम कॉल नहीं कर सकते भैया, तो तुम कैसे कर सकते। तो इसके लिए कॉल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा इधर। तो हम लोग एक काम करते, फाइन, एक इधर एक काम करते, इसका एक कैश मैनेजर का एक इंस्टेंस बनाते, इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू कैश मैनेजर इंस्टेंस, ठीक है, फाइन। जो इंस्टेंस बनाते हैं वो इंस्टेंस बनाते, राइट, और इसका एक वैल्यू गेट करते, राइट। इसका एक काम करते, एक स्टैटिक क्लास बनाते, एक स्टैटिक मेथड बनाते, जो मेथड है ऐसा एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर को पहले ही रख देते, नीचे एक मेथड बना देते, जेट गेट इंस्टेंस, ठीक है। इसका मास भी स्टैटिक एंड पब्लिक और इंटरनल, फाइन। जो क्या करेगा, ये इंस्टेंस का ही रिटर्न करेगा, जो इंस्टेंस ऑलरेडी बनाया वो इंस्टेंस, ये जो इंस्टेंस बनाया ना वो इंस्टेंस, वो स्टैटिक नहीं, स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, ये कैश मैनेजर का रिटर्न करेगा, एक इंस्टेंस रिटर्न करेगा, सही समझा। जब हो जाएगा फाइन, तब मतलब ये कैस्ट ये नाल भी हो सकता है क्योंकि ये तो नालेबल है, राइट, फाइन। सो एक काम करते, इसको ऐसा करते, बाद में दिखाती हूँ वो चीज़, ओके। पब्लिक स्टैटिक कैशे मैनेजर, अच्छा ये क्यों हो रहा है, इज नॉट नल हेयर, पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस, फाइन। ये तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस शुड नॉट बी स्टैटिक कैशे मैनेजर डज इंस्टेंस, अच्छा ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, ये एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो प्रॉपर्टी डायरेक्ट रिटर्न इंस्टेंस का इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए ये कैशे मैनेजर का पहले एक लेजी इनिशियलाइजेशन करते, क्या करते हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन कैसे करते। सो एक प्राइवेट करते, प्राइवेट स्टैटिक करते, स्टैटिक तो चाहिए, रीड ऑनली भी चाहिए, एक लेजी इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, लेजी, वो लेजी, और इधर मैंने कैशे मैनेजर को डाल दिया, राइट। और क्या चाहिए, ये इसमें एक इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस है से अंडरस्कोर इंस्टेंस मैंने डाला, और ये इंस्टेंस और कुछ नहीं, एक लेजी इनिशियलाइजेशन है, लेजी कैश मैनेजर ऐसा है, ऐसा ये डाल देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ओके मैं एक काम करती हूँ, रुको, व्यू में जाके इधर व्यू में जाके टेक्स्ट रैप कर देती हूँ, देन इजीली आप देख पाएंगे। ओके था एक ऑप्शन था, याद नहीं है, इधर एक था ऑप्शन, रैप का, टेक्स्ट रैप का एक ऑप्शन था, अच्छा छोड़ो अभी के लिए, अभी के लिए इधर देख लेते, ठीक है, इधर देख लेते हैं, बाद में देखूंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं सही, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक न्यू कैश मैनेजर बताओ, एक कैश मैनेजर बनाओ और इसका एक लेजी इनिशियलाइजेशन कर दो, ठीक है। मतलब ये नहीं चाहिए, फर्स्ट चीज़ ये नहीं चाहिए, फाइन। जब लेजी इनिशियलाइजेशन हो गया, तब ये लेजी इनिशियलाइजेशन को आप
ये इंस्टेंस का वैल्यू दे सकते, डॉट वैल्यू। देखो मतलब क्या, ये लेजिली इनिशियलाइज हुआ, ये लेजिली इनिशियलाइज हुआ, मतलब जब प्रोजेक्ट का ओपन होगा, जब हम लोग प्रोजेक्ट का रन करेंगे, तब लेजिली ये इंस्टेंस क्रिएट होगा। वो क्रिएट इसी मेथड के अंदर ये मेथड पे गेट करेगा। मतलब क्या होगा, देखो ऐसा नहीं कॉल कर सकते, ऐसा कॉल नहीं होगा भैया। तो आप क्या करो, आप करो एक ऐसा करो, कैशे मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस। देखो आपका पास इंस्टेंस आ गया, वेर आपका पास जो इंस्टेंस है वो आ गया। फाइन, समझ गया, मतलब वो जो लेजली, फिर से आप तुम दूसरा कोई करो, से तुम दूसरा एक कर रहे हो, बट जब तुम दूसरा करोगे ना, वो तो सेम इंस्टेंस ही आ रहा है रे भैया, एक सेम इंस्टेंस ही आ रहा है, वो तो दूसरा कोई इंस्टेंस नहीं आ रहा है। मतलब जब तुम करोगे, जब तुम कैशे मैनेजर का कोई इंस्टेंस क्रिएट करना चाहोगे, बार बार अगेन एंड अगेन, it is creating only one, it is just pointing to the one instance, and that instance you have to use। समझ गया। एंड तुम आप क्या करोगे, जस्ट इन प्रोग्राम सी एस फाइल पे जस्ट एक काम करना, सिंपल चीज, थोड़ा गेट करना, सेट करना, ऐसा एक काम करते हैं, ये थोड़ा कमेंट डाल देते हैं अभी के लिए, इंस्टेंस डॉट सेट कैशे एक करते हैं, से की वन का वैल्यू डालते, से माय नेम इज दीप, ओके ओके। सेम इन सिमिलर लाइक की टू का वैल्यू डालते, से अनदर नेम रमेश, से की थ्री का वैल्यू डालते, अनदर नेम वीरेश, से आई एम जस्ट सेइंग। एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट console dot write line इंस्टेंस गेट की वन, से की वन का वैल्यू हम लोग प्रिंट करते, से आई एम जस्ट टेस्टिंग, ओके हाउ कैन आई डू, जस्ट आई एम रनिंग इट। लुक व्हाट हैपेंड हियर, फर्स्ट कैशे मैनेजर एक इनिशियलाइज हुआ, देखो एक बार ही कंस्ट्रक्टर काम करेगी, राइट। एक काम करते, टेस्टिंग के लिए मैं दूसरा भी ऑन कर देते टेस्टिंग के लिए, देखो क्या होता है। देखो कैशे मैनेजर इनिशियलाइज एक बार ही हुआ, कंस्ट्रक्टर एक बार ही कॉल हुआ, राइट। दीप सेट हुआ, इसका के सेट हुआ, ये रमेश सेट हुआ, वीरेश सेट हुआ, एंड इसका वैल्यू गेट हो गया, राइट। इसका वैल्यू गेटिंग हो गया, एंड इसका वैल्यू अभी इधर प्रिंट हो रहा है, इसलिए console डॉट राइट लाइन, इसलिए प्रिंट हो रहा है, समझा। मतलब जब तुम कोई सिंगल टर्न क्लास बनाओगे, इसका लेजी इनिशियलाइज लगेगा, एक चीज लेजी इनिशियलाइजेशन लगेगा, और एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लगेगा, और एक मेथड चाहिए, पब्लिकली एक्सेसिबल स्टैटिक मेथड और प्रॉप्स टू एक्सपोज योर इंस्टेंस, गॉट इट। सो ये तीनों चीज लगेगा, ये तीनों चीज तुम्हारा सिंगलटन क्लास को एक्सपोज करेगा, समझ गया। सो लेट्स बैक टू द पीपीटी नाउ। देखो ये तुम्हारा कंपोनेंट है, राइट। नाउ चीज क्या है, ये सिंगलटन कहाँ कैसे, मतलब कौन सा पॉइंट में यूज करना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली, जब कोई भी ओनली एक वन इंस्टेंस जरूरत पड़ेगा, एंड ऑल्सो व्हेन अ शेयर्ड रिसोर्स, मतलब देखो कोई जब लॉगर होगा, कोई कैशे होगा, तब एक ही इंस्टेंस चाहिए, एक ही इनिशियलाइजेशन चाहिए, राइट। बार बार कॉल नहीं होगा लॉगर का इंस्टेंस, बार बार कॉल कैशे का इंस्टेंस बार बार क्रिएट नहीं होगा, राइट। एंड एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, वो पब्लिकली ऑल ओवर ग्लोबली, मतलब होल एप्लीकेशन में वो शेयर रिसोर्स की तरफ काम करेगा। उसी टेक्निक पे हम लोग सिग्नेचर डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे। दूसरा चीज
देखो तीसरा चीज, जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है ओवर एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी व्हेन सेंट्रलाइज कंट्रोल, राइट? देयर इज ए सेंट्रलाइज थिंग, राइट? एक ही लॉगर है, एक ही कैशे इंस्टेंस है, बहुत सारा की चीज नहीं चाहिए, तब ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है? और ऑब्वियसली जब मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, तब सर्वर का लोड इतना बढ़ जाएगा, वो हार्मफुल हो सकता है, वो कॉस्टली हो सकता है, राइट? सो इसलिए मैं बोलती हूँ, और जस्ट जब जरूरत पड़ेगा सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न यूज करो, राइट? एंड व्हेन वी नीड अ consistent state, then we can use the single pattern design pattern, and obviously it is a thread stuff and single access to the resource, so it's a good approach, that singleton design pattern. In this case you can use that singleton design pattern, right? So various use cases I already shared here. Just this is the example: logger, cache manager, configuration manager, database connection manager, centralized database connection manager, any thread pool manager, any application state manager. If you do need to do, like so many classes. This is the security authentication context, service locator, printer, hardware controller. So I am just giving some example here. So there are several use cases. So whenever a need of creating a single instance, so you can use this singleton design pattern. There is another approach to create a singleton instance with dependency injection. So dependency injection यूज करके कैसे सिंगलटन पैटर्न यूज करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? चलो इसी वीडियो आप इधर ही खत्म करते हैं, ठीक है? And also please this is my heartiest request to you, please like, share and subscribe my channel, so that my effort means whatever I am giving the effort, at least you can be you can watch those videos and you can be helpful. Okay, thank you very much.